उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भरत तिवारी के घर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है। उनके साथ हरियाणा की बादली विधानसभा के विधायक कुलदीप वत्स, बक्सर के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी और भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर तिवारी भी मौजूद थे। अजय राय ने कहा कि जब से मोदी सरकार देश में आई है, तब से यूपी और बिहार में ब्राह्मण समाज को टारगेट कर हत्या किया जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में था, अब बिहार में भी भाजपा ब्राह्मण की हत्या करा रही है। ऐसे में अब इस समाज को भाजपा को त्याग कर अपने पुरानी घर लौटकर देश और समाज को बचाने का दायित्व आ गया है। दोषी पुलिसकर्मियों को जल्द और कड़ी सजा मिले, इसकी भी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा से आई कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने माता पिता को आर्थिक सहायता दी और कहा कि शहीद भरत तिवारी की न्याय की लड़ाई में जो भी खर्च होंगे, हम वहन करने को तैयार हैं। भरत तिवारी के परिवार से मिलने के लिए आए थे सर, क्या बात हुई, क्या उम्मीद? देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो जंगल राज यहाँ चल रहा है। और इस युग के शहीद भगत सिंह जी कहूँ, राजगुरु सुखदेव सिंह, जिन्होंने सदियों पहले जब इस देश को आज़ाद कराया था, और उसी तरज पे आज मैं हरियाणा से चल के आया हूँ। 2000 किलोमीटर से हम क्यों आए हैं? सिर्फ इसलिए आए हैं कि आज का भरत तिवारी, आज का शहीद भरत सिंह तिवारी है, जिन्होंने अति पिछड़ा, गरीब, मजदूर हर उस व्यक्ति की आवाज़ को, लड़ाई को लड़ा। और उस व्यक्ति को, जो हर व्यक्ति की आवाज़ को लड़ रहा है, और जो व्यक्ति अपने घर के नहीं सोचता, आप देखिए इसके परिवार के, देखिए अपना घर तक नहीं बना सका, अपनी माँ से लड़ाई लड़के पैसे लेके जाता है, पिताजी से पैसे लड़ाई लड़के ले जाता है, और गरीब, अति पिछड़ा, मजदूर हर उस बरादरी की मदद करता है। और उसको नियत है, जिस प्रकार से गोलियों से भूनती है पुलिस, जैसे जनरल डायर ने भूना था, अंग्रेजों ने जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह को जो फांसी पे चूमने का, जब उन्होंने चूमा तो किस लिए चूमा था? कि मेरा देश आज़ाद हो। भरत तिवारी ने क्या गुनाह किया था? आज बिहार के अंदर श्याम बहन बेटियों की बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, AK-47 घूम रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछूंगा, कितने मर्डर आपने कराए, कितने इनकाउंटर कराए? एक शहीद को आपने जिस प्रकार से घेर के 3-3 गोलियां मारी, और वो फिर भी भारत माता की जय बोल रहा है, और उसके बाद 2 गोली आप गाड़ी के अंदर मारते हो, तो एक शहीद को इतनी तरीके से बेरहमी से मारने का भुगतान इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ, एक सर्व समाज की बात नहीं है, ये 36 बिरादरी सर्व धर्म की बात है। और आज करोड़ों युवा देश के और देश और विदेश में भी इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, ये चिंगारी है, सरकार ने बचना चाहिए इस चिंगारी से। आज के जिस समय जब अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया था, तो उन शहीदों ने ये नहीं देखा था कि मेरा क्या होगा, उन्होंने इस देश को देखा था। इसी प्रकार जैसे भरत तिवारी ने देखा है, उन्होंने देश को देखा है, उसने अपने परिवार, अपने घर को नहीं देखा है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा, जितने नेता हैं, मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, पर मैं राजनीतिक बात ना करके इन नेताओं से एक अपील करूँगा कि ये इस तरह की राजनीतिक ना करें, इस तरह की छोटी राजनीतिक ना करें। चिंगारी है, ये चिंगारी जब उठेगी ये रुकने वाली नहीं होती है। जब देश आज़ाद हुआ है, आपने देखा देश आज़ाद हुआ था, कितने लोगों ने शहादत दी थी, तो एक भरत सिंह तिवारी नहीं, कई 100 करोड़ भरत तिवारी आज इस देश के युवा। मांझी कह रहे हैं कि हाथ में पिस्तौल लेकर के रखा हुआ था, अब उसको कैसे हम भगत सिंह कह सकते हैं? अपराध जीतन मांझी जो इस भरत तिवारी को जो कहते थे पागल है, मैं मांझी जी को कहना चाहूँगा, वो पागल था, गरीब के प्रति पागल था, किसान के प्रति पागल था, दलित के प्रति पागल था, हर उस व्यक्ति के जो पीड़ित परिवार था उसके प्रति पागल था, और देश के प्रति पागल था। जो पागल था तभी उसने शहादत दी है। जहाँ तक मांझी जी की बात करूँ, मांझी जी पागल आप लोग हो, आप जाति बिरादरी का जहर घोलते हो, आप शरण का कभी उसका इस तरह की राजनीतिक बात करते हो। हॉस्पिटल में एडमिट कराएं और मांझी जी अपना इलाज कराएं। मांझी जी, आपका रिकॉर्ड हमें पता है, और हमें ज्ञान ना दे कि उस शरण समाज को कभी टारगेट करता है, कभी किसी को। ये जो झूठे लोग हैं और अपनी मानसिकता को ये दिखलाते हैं कि हमारी मानसिकता में कितना जहर लोगों के प्रति भरा हुआ है। मैं कहता हूँ, शहीद भरत तिवारी आज शहीद हम इसलिए लगा रहे हैं, उसने इस हर उस व्यक्ति की आवाज़ को उठाया।
मैंने उसके पीछे भी वीडियो देखी है। और जो सिटिंग जज की इंक्वायरी की बात करी है, सिटिंग जज की इंक्वायरी क्या होती है? सिटिंग जज तो भाई आपने सबने पता है, कोई एमएलसी ले जाए, रिटायर्ड जज, कोई एमएलसी बन जाएगा, कोई राज्यसभा चला जाएगा। मैं मांग करता हूँ परिवार की तरफ से और शरण समाज छत्तीस बिरादरी से की तरफ से मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें, गृह मंत्री अमित शाह जी आप हस्तक्षेप करें और इसकी जांच सीबीआई से कराएं। और जो यहाँ का एसपी है जो इस परिवार को रात को 1:30 बजे आके धमकाता है, मैं वो एसपी साहब को भी कहना चाहूंगा कि ये अकेला भरत सिंह का परिवार नहीं है, भरत तिवारी का परिवार नहीं है, इसके पीछे एसपी साहब करोड़ों लोग अब खड़े हैं, इनको धमकाने की कोशिश ना करे। और मैं मांग करता हूं अमित शाह जी से कि इस एसपी के खिलाफ कार्रवाई करे। जो जिन्होंने इसके नियत्थे को घेर के जो इसकी शहादत ली, जो कुर्बानी इसके लिए है, उनको फांसी की सजा दे। परिवार को पूर्ण रूप से गांव को ये भरोसा दिला जाए कि ऐसे इसमें कभी भी कोई ऐसा दुस्साहस ना करे। मैं ये मांग करता हूँ। ठीक है सर।